स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और ये है आपका प्यारा सा चैनल पीसीबी क्लब और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 20A आपकी RS अग्रवाल बुक की। तो इसमें हमने क्यूबॉइड और क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूला पढ़े थे, कुछ सवाल भी हमने स्टार्ट कर दिए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 1 से लेके 3 तक हम लोग कर चुके हैं। तो 4th क्वेश्चन देखो आपका क्या दिया हुआ है बुक में। द एरिया ऑफ अ कोर्टयार्ड इज 3750 मीटर स्क्वायर। कोई आपका कोर्टयार्ड है, उसका एरिया दिया है आपको, ठीक। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल। अब इसको हमें क्या करना है, ग्रेवल से कवर करना है टू अ हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर। कोई आपका कोर्टयार्ड है, इसका आपको एरिया दे रखा है 3750 मीटर स्क्वायर। इसको 1 सेंटीमीटर हाइट तक हमें क्या करना है, ग्रेवल से कवर करना है, ठीक। यानी कि इसके ऊपर हमें ग्रेवल कवर कराना, ठीक। अगर ग्रेवल कॉस्ट आपको दे रखा है 6.40 रुपीज पर क्यूबिक मीटर, तो हमें कॉस्ट कितना आएगा ये बताना है। तो देखो कॉस्ट यहाँ पे दे रखा है पर क्यूबिक मीटर। पर क्यूबिक मीटर क्या है, यानी कि वॉल्यूम, ठीक। तो यहाँ पर देखो एरिया दे रखा है, हाइट हमें पता है, हाइट कितना है 1 सेंटीमीटर। जो हाइट आएगी कवरिंग करने पे वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आप कहेंगे कि यहाँ पर ना तो हमें लेंथ पता है ना तो ब्रेथ पता है, तो हम वॉल्यूम कैसे निकालें। तो देखो एरिया हमारा जो दिया होगा उसमें क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों मल्टीप्लाई होंगे। किसी भी रेक्टेंगुलर अगर सरफेस है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यानी कि ये आपको दे रखा है, हाइट हमें पता है, ठीक। तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, यानी कि एरिया इंटू हाइट करके। अब यहाँ पर एरिया दिया है 3750 मीटर स्क्वायर और हाइट है आपकी 1 सेंटीमीटर। तो हमें सेम यूनिट में रखना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर से मीटर बनाना है तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। तो ये आपका 0 से 0 कैंसिल, 10 से डिवाइड हो तो कितना आ गया 37.5 मीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम हमारे कोर्टयार्ड का। अब हमें निकालना है कॉस्ट। तो देखो 1 मीटर क्यूब कॉस्ट है उसको ग्रेवल करने के लिए, वो है 6.40 रुपीज। तो हमारा वॉल्यूम कितना है 37.5। तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, हम इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 6.4 का। तो आपका कितना आएगा मल्टीप्लाई, ये आता है आपका 240 रुपीज, ठीक। तो यानी कि 240 रुपीज हमें लगेगा कॉस्ट इस कोर्टयार्ड को ग्रेवल करने में, ठीक। आपका 5th क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन कैन बी एकोमोडेटेड इन अ हॉल ऑफ लेंथ 16 मीटर, breadth 12.5 meter and height 4.5 meter, assuming that 3.6 meter cube of air is required for each person। देखो कोई हॉल है जिसकी लेंथ 16 मीटर है, ब्रेथ 12.5 मीटर है और हाइट है 4.5 मीटर। अब कहा जा रहा है इस बड़े से हॉल में कितने पर्सन बैठ सकते हैं। अब कंडीशन क्या दिया उन्होंने कि अगर एक पर्सन को कितना एयर चाहिए, 3.6 मीटर क्यूब, इतने एयर की जो वॉल्यूम है वो चाहिए। तो देखो पूरे हॉल में क्या होगी, एयर होगी। अब पूरे हॉल में कितनी एयर प्रेजेंट होगी, जितना कि हॉल का हमारा वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, जो हमारी एयर का वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, जो हमारा वॉल्यूम होगा हॉल के, क्योंकि एयर क्या होगी पूरे हॉल में फिल होगी, ठीक। जितना बड़ा साइज होता है उतनी बड़ी क्या होती है हमारी एयर, क्या उतना स्पेस कवर करेगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हॉल के बराबर। अब यहाँ पे लेंथ है आपकी 16 मल्टीप्लाई ब्रेथ 12.5 इंटू हाइट 4.5 मीटर क्यूब, ठीक। तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम का एयर। अब एक पर्सन को कितना वॉल्यूम चाहिए एयर का, 3.6 मीटर क्यूब एयर का जो वॉल्यूम चाहिए 1 पर्सन को, ठीक। तो अब हमें ये बताना है कि जो इतना वॉल्यूम है एयर का,
तो इसमें कितने पर्सन हमारे फिट हो सकते हैं कि उनके लिए एयर हमारी सफिशिएंट हो। तो यहाँ पर देखो एक पर्सन को जितनी एयर चाहिए उसका वॉल्यूम दिया है और टोटल एयर दिया है। तो नंबर ऑफ पर्सन हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा टोटल वॉल्यूम है एयर का, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर नीडेड बाय वन पर्सन। एक पर्सन को जो एयर चाहिए उससे हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को डिवाइड कर देंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर क्या था, 16 इंटू 12.5 इंटू 4.5 और ये हो गया आपका 3.6। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पर पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले लास्ट में हमें यहाँ पर डिवाइड करना है तो हम ये एज इट ऐसे रख लेंगे ताकि इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक, डिवाइड करके सेम नंबर से, और हमें कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कम करनी पड़ेगी, ठीक। अब देखो 3.6 यहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट हटा दिया हमने। अब हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से। ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से किया, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 से हमारा 16 गया, 4 4 जा 16, अब 4 5 से कितना हो गया 20, और ये 12.5 तो कितना आया 12.5 इंटू 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 250, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन हमारे कितने हो जाएंगे 250, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कोई भी ऐसे अगर सम्स है जिनको हमें आगे जाके सॉल्व करना है तो हम ऐसे ही सिंपली मल्टीप्लाई करके रख लेंगे, उसके बाद हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा इजी, और आपका टाइम भी बचेगा। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। A cardboard box is 1.2 meter long, 72 centimeter wide and 54 centimeter high। कोई ये बड़ा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स है और इसकी हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखे। ये क्या है 1.2 मीटर, ब्रेथ है आपकी 72 सेंटीमीटर, और ये हाइट हो गई कितनी 54 सेंटीमीटर, ठीक, इस तरह से दे रखा है। हाउ मैनी बार्स ऑफ सोप कैन बी पुट इट इफ ईच बार मेजर्स, ये बड़ा सा हमारा बॉक्स है, इसकी डायमेंशन दे रखी है। अब कहा जा रहा है कोई सोप है, ये हमारा छोटा सा सोप का पैकेट है, इसकी जो डायमेंशन है 6, 4.5 और ये 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो कहा जा रहा है ये जो सोप है, कितने सोप इस तरह से सोप के जो बार है इस बॉक्स के अंदर आप रख सकते हैं। तो देखो जब इस तरह का क्वेश्चन हो कि नंबर हमें निकालना हो तो हमें क्या करना है, देखो ये सोप हम इसके अंदर रखने जा रहे हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक। तो एक के ऊपर ऐसे पूरा बॉक्स हम फिल कर देंगे। तो जब भी हमें नंबर निकालना हो, जैसे हमें यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ बार्स है ना सोप के, तो जो आपका बड़ा बॉक्स है उसके वॉल्यूम को जो आपका नंबर ऑफ बार या नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ पैकेट जो भी निकालना उससे हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करना। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, यानी कि जो बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर हम सोप बार को रखेंगे, ठीक, अपॉन वॉल्यूम ऑफ बार, 1 बार, ठीक। एक बार के वॉल्यूम से हम जो बड़ा बॉक्स है उसके वॉल्यूम को क्या कर देंगे, डिवाइड। अब वॉल्यूम क्या होता है, ये दोनों क्या है, क्यूबॉइड शेप में है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट रखेंगे तो ये कितना है 1.2 मीटर इंटू 72 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर। बार का क्या है आपका 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो सारी यूनिट हमारी सेंटीमीटर में है लेकिन ये किस में है, मीटर में। तो 1.2 मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। अब हमारी सारी यूनिट किस में हो गई, सेंटीमीटर। अब हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर हम सिंपली डिवाइड करें तो यहाँ से देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, ठीक। अब यहाँ से देखो 6 से तो 12 है तो 0.2 आ गया, ठीक। 4.5 है यहाँ पर 54, तो कितना आ जाएगा आपका, ये डेसिमल हटाया, यहाँ एक 0 और बढ़ गया, ये कितना हो जाएगा 5 जा 45, 9 6 जा 54।
अब 5 से यहाँ पे डिवाइड किया हमने, तो 5 2 ज़ा 10, 200। ठीक, नीचे सब खत्म, ऊपर कितना बचा आपका 0.2 इंटू 18 इंटू 6 टू 200। ठीक, तो ये कितना हो गया आपका, मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे ये 0.2 से, तो 40 हो गया, 18 इंटू 6, फिर 18 4 जा 72, अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6 0 0, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 और 43, 4320, यानी कि 4320 बार्स हमारे इस बॉक्स के अंदर रखे जाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 7 क्वेश्चन क्या दिया आपका, द साइज ऑफ अ मैच बॉक्स। एक आपका मैच बॉक्स है, ठीक, इसका हमें साइज दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 144 मैच बॉक्स। एक बड़ा सा कार्टन है, ठीक, इसमें हमारी कितनी मैच बॉक्स है 144। तो कहा गया है कि इस बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा, यानी कि हमें एच मैच बॉक्स का साइज दिया है, बड़े वाले कार्टन में कितनी मैच बॉक्स है वो दे रखे, हमें इसका साइज बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है। ठीक है, यानी कि कितना वॉल्यूम होगा। तो देखो अभी तक हम क्या निकालते थे, हमें एक मैच बॉक्स या एक बार का वॉल्यूम दिया होता था और बड़े कार्टन का वॉल्यूम हम निकालते थे नंबर्स। तो हम नंबर कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे आपका मैच बॉक्स है तो हम क्या करते थे, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्टन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, यानी कि जो जिसमें हमारी सारी मैच बॉक्स रखी है उसका वॉल्यूम डिवाइड करते थे एक मैच बॉक्स के वॉल्यूम से, तो हमारी नंबर आ जाती थी। यहाँ पर हमें नंबर्स दे रखी है तो नंबर की जगह हमने नंबर लिख दिया 144। वॉल्यूम हमें निकालना है उस पैकेट का, जो बड़ा पैकेट है, ठीक, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, तो ये हमारा क्यूबॉइड शेप का है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, तो वॉल्यूम और पैकेट निकालना, तो ये आपका क्या हो जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 144 इंटू 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, तो ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैकेट, उस पैकेट का वॉल्यूम आ जाएगा जिसमें हमारी सारी मैच बॉक्स रखी है। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आएगा 144, 25 है 2.54, तो कितना आएगा 100, 1 डेसिमल, तो यहाँ पे सिर्फ 10 बचा, 1.5, ये डेसिमल हटाया हमने, 0 ये भी खत्म, तो यहाँ पे 15 का किससे मल्टीप्लाई करना है 144 में, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15 4 जा 60, 6 कैरी आया, अगेन 15 4 जा 60 प्लस 6 66, 15 1 जा 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, तो 2160 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम क्या होगा इस पैकेट का वॉल्यूम, ठीक, जिसमें हमारी 144 मैच बॉक्स रखे। ठीक, अब इसमें सेकेंड पार्ट क्या है, हाउ मैनी सच पैकेट्स कैन बी प्लेस्ड इन अ कार्टन ऑफ साइज। ये आपको साइज है। अब इन्होंने कहा है जो ये पैकेट है, तो इस वॉल्यूम का जो पैकेट है, तो ये कितने पैकेट हम, इससे एक बड़ा कार्टन है, ठीक, उसमें हमें इन पैकेट्स को रखना, एक और भी बड़ा कार्टन है उसके अंदर इन पैकेट्स को रखना है। ठीक, बड़े कार्टन का वॉल्यूम हमें दे रखा है डायमेंशन 1.5 इंटू 84 इंटू 60, तो इसमें हमें रखना है इस पैकेट को, यानी कि हमें नंबर्स निकालना है इन पैकेट्स को जिसमें 144 मैच बॉक्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ क्या निकालना है कार्टन, नंबर ऑफ सच पैकेट्स, तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितना हो जाएगा, आपको जो बड़ा कार्टन है इसके वॉल्यूम को डिवाइड करना होगा पैकेट, एक पैकेट के वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम ऑफ कार्टन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन पैकेट। अब एक पैकेट का वॉल्यूम हमारा कितना आया था 2160, ठीक, ये 2160, और जो हमारा बड़ा वाला है इसकी डायमेंशन क्या है, ये देखो 1.5 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 150, 84 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 60।
ठीक, अब हम सिंपली डिवाइड कर देंगे इसको। 6 से किया हमने, पहले ये 0 0, 6 से कट किया, 6 3 जा 18, 3 बचा हमारा 36, 6 6 जा 36। ठीक, अब 12 3 जा 36, 12 7 जा 84। ठीक है, फिर 3 से यहाँ पे 150 को डिवाइड किया, 3 5 जा 50, 0, 5 7 जा 35, 350। तो नंबर ऑफ हमारे पैकेट्स कितने आ जाएंगे? 350, जो कि हम इस बड़े कार्टन में पुट करेंगे। ठीक, जब भी इस तरह का हमें क्वेश्चन निकालना है, नंबर निकालना है कि मतलब एक छोटा पैकेट का वॉल्यूम पता है हमें, डायमेंशन, और बड़े कार्टन का, तो बड़े कार्टन में हमें छोटे छोटे पैकेट कितने रख सकते हैं, तो नंबर निकालने के लिए हमेशा करना है बड़े कार्टन के वॉल्यूम को छोटे पैकेट के वॉल्यूम से डिवाइड करना। बस सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है और आपके नंबर्स आ जाएंगे। नंबर्स दिए हैं तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है आपका, हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ साइज 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। आपका एक कोई प्लैंक है, ठीक, इसकी आपको डायमेंशन दे रखी है। ठीक है, 2 मीटर की लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दी है 25 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी ये 8 सेंटीमीटर। ठीक, कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम अ वुडन ब्लॉक। एक बड़ा सा हमारा वुडन ब्लॉक है जिसकी डायमेंशन दे रखी है आपको 5 लॉन्ग है मीटर, 70 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है और हाइट है इसकी 32 सेंटीमीटर। ठीक, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो वेस्टेज, यानी कि एक बड़ा सा लकड़ी का ब्लॉक है, इससे हमें इस तरह से वुड के प्लैंक्स बनाने हैं। तो ये बताना है हमें कितने प्लैंक्स इस पूरे वुड से हम बना सकते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ वुड, यानी कि कोई लकड़ी वेस्ट नहीं हो रही है, हमें पूरे वुड से इतने प्लैंक्स बनाने हैं इस साइज के। तो जब भी हमें नंबर्स निकालना है तो हमें सिंपली क्या करना है, जो आपका बड़ा वुड का पीस है उससे हमें डिवाइड करना है एक जो प्लैंक है उसके वॉल्यूम को। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड, जो आपका वुडन ब्लॉक है, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक। ठीक, प्लैंक के वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे पूरे वुडन ब्लॉक के वॉल्यूम को। तो वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट रखनी होगी 5 मीटर, सारी डायमेंशन हमारी सेंटीमीटर में, तो 5 मीटर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। ब्रेथ है आपकी 70 सेंटीमीटर इंटू 32 सेंटीमीटर। ठीक, अब प्लैंक साइज कितना दे रखा आपका 2 मीटर, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में करेंगे, 200 सेंटीमीटर इंटू 25 इंटू 8 सेंटीमीटर। अब सिंपली डिवाइड करेंगे, ये 2 0 0 कैंसिल। ठीक, 5 5 जा 25, ठीक है, 8 4 जा 32, 5 से ये डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 7 जा 14। अब ऊपर क्या बचा, नीचे सब खत्म, आपका क्या बचा 7 इंटू 4 28। यानी कि हमें कितने प्लैंक्स मिल जाएंगे, 28। इस पूरे वुडन ब्लॉक से अगर हम इस साइज के प्लैंक्स बनाते हैं तो कितने प्लैंक्स बनेंगे, 28। इट विल बी योर आंसर। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 4th 5th 6th 7th 8th ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ज्यादा क्वेश्चन करने पर आपका वीडियो लेंथी हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे, तो बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो इसका बनाएंगे। तो अगर आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।